वादो नावलंबवयः। नमस्कार मित्रों, ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 74वां सूत्र है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र वो कहता है, वादो ना अर्थात वाद विवाद नहीं है, अवलंबवयः अर्थात अवलंब के लिए। तो यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि वाद विवाद अवलंब के लिए नहीं है, भक्त के लिए। तो यहाँ पर नारद मुनि भक्ति का वह रूप बता रहे हैं जो कि कई बार जो है थोड़ा ऐसा प्रतीत होता है कि क्या हो गया व्यक्ति को। तो यहाँ पे बोला गया कि वाद विवाद में जो है भक्त को नहीं पड़ना चाहिए। तो ये एक स्थिति है जो कि यदि हम पॉपुलर मीडिया में देखें तो वहाँ पे हमको ये दिखाई नहीं देती है। और इसी कारण से जो है हम कई बार भक्तों के विषय में थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं। तो यहाँ पे बोला कि जो भक्त होता है वो वाद विवाद नहीं करता है। और यदि आप देखें तो आपको जो भी लोग दिखाई देंगे पॉपुलर मीडिया में धर्म के विषय में चर्चा करते हुए, वो आपको वाद विवाद करते हुए ही दिखाई देंगे कि अद्वैत ठीक है या अद्वैत अद्वैत ठीक है, या विशिष्ट अद्वैत ठीक है, या अचिंत्य भेदाभेद ठीक है, या द्वैत ठीक है, क्या ठीक है, इस्लामी विचारधारा ठीक है कि ईसाई विचारधारा ठीक है कि हिंदू विचारधारा ठीक है कि कोई और विचारधारा जो है वो ठीक है। इस प्रकार के वाद विवाद जो है वो आपको दिखाई देंगे चारों ओर। तो जब कोई व्यक्ति गुरु की खोज करता है पहली बार, जब उसको ज्ञान नहीं है, तो वो गुरुओं को जब देखेगा तो वो इसी माध्यम से देखेगा ना, जब लोग वाद विवाद करते हैं और जिसका वाद जो है वह जो साधक है उसको ठीक लगता है, तो साधक उसी को जो अपना गुरु मानता है। इस प्रकार की एक प्रक्रिया होती है। आप यानी सोशल मीडिया पे भी चले जाएं तो सोशल मीडिया पे भी यही देखने को मिलेगा कि कोई गुरु जो है वह अचिंत्य भेदाभेद वाले हैं तो वो उसको जो है प्रचारित करते हैं, कोई जो है वह अद्वैत वाले हैं तो वो अद्वैत को प्रचारित करते हैं, कोई किसी और मान्यता वाले हैं तो वो किसी और को प्रचार करते हैं। और फिर आप ऐसे देखेंगे कि कुछ जो इस्लामी विचारधारा वाले जो लोग हैं वो तबलीग करते हैं, जो क्रिश्चियन वाले होते हैं वह सरमन देते हैं, जो हिंदू वाले हैं वह सत्संग करते हैं। और सत्संग भजन कीर्तन इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। वो जो है वो कोयर्स गा रहे हैं, इस्लाम वाले जो हैं वो कव्वाली गा रहे हैं, हमारे वाले भजन गा रहे हैं, हिंदू वाले जो है भजन गा रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो अब वही चीज़ हो रही है, हो तो वही चीज़ रही है, लेकिन जो है अलग अलग मान्यता वाले अलग अलग प्रकार से उसको कर रहे हैं। तो जो भक्त होता है वह इस बात को समझता है कि ये अलग अलग पथ हैं। ये ऐसा है जैसे कोई यदि समुद्र को अनुभव करना चाहे तो अलग अलग बीचेस जो हैं वहाँ से उसको अनुभव कर सकता है। कोई उसको जो है रेत वाले तट से उसको अनुभव कर सकता है, कोई उसको जो खाई वाला तट है, क्लिफ्स जो है वहाँ से देख सकता है समुद्र को। कोई जो है वह उसको जो रॉकी बीचेस होते हैं जिसमें बहुत सारे पत्थर होते हैं वैसे बीच से जो है समुद्र को देख सकता है, अलग अलग तरीके से देख सकता है। या जैसे नदी है, नदी में स्नान करने के लिए अलग अलग घाट हो सकते हैं, पर नदी तो वही है ना, नदी तो वही है। तो ये बात जो है, ये जो शुद्ध भक्त होता है वो इस बात को समझता है। तो इसलिए वह जो है वाद का अवलंबन नहीं करता है। अवलंबन से अर्थ यहाँ पे है कि सहारा लेना, कि भगवान को सिद्ध करने के लिए वाद विवाद करे कि ऐसे होगा या वैसे होगा, इस तर्क से होगा या उस तर्क से होगा। कोई बोले कि नहीं वह तो एक ही है, कोई बोले कि नहीं वह एक है परंतु अलग अलग रूपों में प्रकट होता है, कोई बोले कि वह जो है उसका बेटा है, कोई बोले कि वह जो है वह उसकी प्रियसी के रूप में उसकी भक्ति करता है, कोई बोले कि वह उसको अपने पिता के रूप में उसकी भक्ति करता है। तो अलग अलग तरीके हैं ना। ये आगे जो है महाराज भक्ति स्वरूप बताया जाएगा कि अलग अलग भाव होते हैं। कोई ईश्वर को अपने पति के रूप में पूज सकता है, कोई ईश्वर को अपने पिता के रूप में पूज सकता है, कोई ईश्वर को अपने माता के रूप में पूज सकता है, कोई अपने ईश्वर को अपने पुत्र के रूप में पूज सकता है, कोई ईश्वर को जो है अपने मित्र के रूप में पूज सकता है, कोई ईश्वर को किसी अन्य रूप में अपने स्वामी के रूप में पूज सकता है। अलग अलग प्रकार हैं यहाँ पे जिनके द्वारा जो है ईश्वर को पूजा जा सकता है। तो अब कोई ये बोले कि नहीं ये वाला तरीका जो है, ये वाला जो विधि है इससे भगवान को प्राप्त करना जो है वह श्रेष्ठ है,
और वो वाली विधि से भगवान को प्राप्त करना वह श्रेष्ठ नहीं है। तो इस प्रकार से यदि कोई बोलता है तो वह वास्तव में क्या कर रहा है, वो वास्तव में अपने अहंकार को जो है बीच में ले आया। अपना अहंकार जो उसने एक विधि के साथ में जोड़ लिया और उसने बोला कि यही है जो कि श्रेष्ठ है, बाकी जो है वह श्रेष्ठ नहीं है। तो इस प्रकार का अवलंबन जो है वह करने से यहाँ पे नारद मुनि जो है साधक को रोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वाद विवाद जो है वह अवलंबन नहीं है भक्ति के लिए। वो वाद विवाद का यदि अवलंबन ले रहा तो वाद विवाद को जो है फिर उसने महत्व दे दिया और ईश्वर को महत्व उसने नहीं दिया। तो महत्व जो है वो ईश्वर को देना है, वाद विवाद को नहीं देना है। परंतु हम जब देखते हैं, जब व्यक्ति जो है ढूंढता है, सोचता है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करूं, तो वह अलग अलग संप्रदायों को देखता है कि ये किस प्रकार से देख रहे हैं, ये कि इनका दृष्टिकोण क्या है। तो हमको चारों ओर जब हम दिखते हैं, जो गुरु दिखते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ में वाद विवाद करते हुए दिखते हैं, तो हमको इसी प्रकार से दिखते हैं। और बहुत बार होता ही है कि भगवान को प्राप्त करने के चक्कर में लोग इन वाद विवादों में ज़्यादा फंस जाते हैं। इन वाद विवादों में फंस करके जो है जो असली चीज़ है उसको तो वह भुला देते हैं, और जो उतना महत्व नहीं रखता है उसमें फंस जाते हैं लोग कई बार। आप बहुत देखेंगे इसको, आप इसको बहुत देखेंगे अपने चारों ओर। आप देखिए कि जितने भी आप चैनल्स देख लीजिए, अलग अलग चैनल हैं जो आध्यात्म को लेके अलग अलग चैनल हैं, वहाँ पर भी आप ये देख लेंगे, ये वाला जो है वो उसकी बुराई कर रहा है, वो वाला जो है वो इसकी बुराई कर रहा है, ये ठीक नहीं है, ये वाला उसको बोलेगा कि ये ठीक नहीं है, वो वाला बोलेगा इसको बोलेगा कि ठीक नहीं है। हिंदुओं में है, मुसलमानों में भी ऐसे अब इतने सारे फ़िरके हैं जो कि एक दूसरे के चक्कर में पड़ रहते हैं। क्रिश्चियन में भी आप ऐसे देख लेंगे कि अलग अलग उनके जो है मत हैं, कि कोई तो जो है कोई तो बैप्टिस्ट हो गया, कोई जो है ऑर्थोडॉक्स हो गया, कोई प्रेस्बिटेरियन हो गया, अब अलग अलग वही कर रहे हैं। कोई ऐसी मुसलमानों में कोई हनफी हो गया, कोई सलाफ़ी हो गया, वो उनके बीच में जो है चल रहा। ऐसे हिंदुओं में हम देखते हैं कि कोई द्वैतवादी हो गया, कोई अद्वैतवादी हो गया, कोई विशिष्ट अद्वैतवादी हो गया, उनके बीच में चल रहा है। अचिंत्य भेदाभेद वाले हो गए, उनके बीच में चल रहा है। कोई किसी को मायावादी बोल रहा है, कोई किसी को जो है द्वैतवादी बोल रहा है, और बस एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं कि ये है और वो ठीक नहीं है, वो है और ये ठीक नहीं है। बहुत देखने मिल जाएंगे आपको। तो लोग इन्हीं चक्कर में कई बार फंस जाते हैं कि ये ऐसा है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। देखो, जो भक्ति करता है उसका जो दृष्टिकोण होता है वह दूसरे की ओर नहीं होता, स्वयं की ओर होता है। सब्जेक्टिव हो जाता है व्यक्ति, ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, सब्जेक्टिव हो जाता है कि मैं हूँ और मेरे से ये दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जैसे गीता में श्री कृष्ण भी कह चुके हैं ना कि तुम्हारा कर्म पर अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो तुम्हारा यदि कोई मत है, वो तुम किसी को बताते हो, तो तुमने बता दिया, वहाँ पे तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब सामने वाला उसे स्वीकार करता है कि नहीं स्वीकार करता है, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। और तुम्हें ये कहना भी नहीं चाहिए कि ये स्वीकार नहीं करता तो ये गलत है। इसका अधिकार ही नहीं है वास्तव में तुम्हारे पास में, क्योंकि तुम सीमित हो। ठीक है, एक मत तुम्हारे लिए यदि कार्य करता है तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे लिए कार्य करता है, परंतु वह दूसरे के लिए कार्य करे ऐसा अनिवार्य नहीं है। इसलिए तुम्हें जो है इस चक्कर में नहीं पड़ना है। तुम्हारा जो काम है वो ये है कि मैं भगवान के साथ में, मेरी भगवान के साथ में क्या मेरी उनके साथ में एक रिलेशनशिप है, मेरा क्या संबंध है भगवान के साथ में, बस इतने तक ही तुम्हारा कार्य है। दूसरे का भगवान के साथ में क्या संबंध है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरे का भगवान के साथ में कैसा भी संबंध हो सकता है, वो उसकी बात है, तुम्हारी बात नहीं है। वो तुम्हारा भगवान के साथ में जो संबंध है, तुम्हारा जो क्षेत्र है वो वहीं तक सीमित होता है। इस बात को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लोग क्या सोचते हैं कि मेरा जो है मेरी जो रिलेशनशिप है भगवान के साथ, वही रिलेशनशिप सबकी भी होनी चाहिए। जैसा मेरा संबंध है भगवान के साथ में, वैसे ही संबंध सबके साथ में होना चाहिए, सबका वैसा ही संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने अपना अहंकार ऊपर रख दिया, भगवान को आपने स्वीकार नहीं किया, अपना अहंकार लेके बैठ गए आप। तो इस चक्कर में मत पड़ो। ये यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं कि भैया ऐसे मत करो कि तुमने कोई अपना एक दृष्टिकोण पकड़ लिया, उसको जो है तुमने जो है अपने अहंकार से जोड़ लिया और अब बस उसमें पड़ गए, अभी चाहते हो कि सब उसको फॉलो करें। ये नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारा अवलंबन नहीं है, तुम्हारा अवलंबन जो है वो भगवान पे है। इसलिए महत्वपूर्ण ये है कि तुम भगवान के साथ में जो संबंध बनाते हो उस पर तुम ध्यान केंद्रित करो, ना कि दूसरे भगवान के साथ में क्या संबंध बनाते हैं उस पर तुम ध्यान केंद्रित करो। दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपना देखना है। दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपना देखना है, बस उतना ही रखो। और आप चारों ओर जो यही देखोगे,
मुसलमान हिंदू को बुरा बोल रहा है, हिंदू मुसलमान को बुरा बोल रहा है। जो मायावादी हैं वह द्वैतवादी को बुरा बोल रहे हैं, मायावादी जो हैं वह द्वैतवादी को बुरा बोल रहे हैं, द्वैतवादी जो हैं वो मायावादी को बुरा बोल रहे हैं। तो ऐसे ही करते हैं लोग, तो इस चक्कर में जो है सब इधर उधर हो जाता है और तुम्हारा जो ध्यान है वो भगवान से हट करके इन वादों विवादों में पड़ जाता है। अभी इन वादों विवादों में तुम्हारा ध्यान पड़ गया तो भगवान से हट गया तो तुम्हारी हानि हो गई। तो मेन जो चीज़ है जिस पे हमारा जो ध्यान होना चाहिए वो मूलतः जो है वह इसी पर है कि हम भगवान का ही चिंतन करते रहें, ना कि हम ये चिंतन करेंगे दूसरा जो है वो किस वाद का पालन कर रहा है, ये हमें चिंतन नहीं करना है। तो वाद विवाद जो है वह हमारा अवलंबन करने योग्य है ही नहीं। हमारा अवलंब जो है वह वो नहीं होना चाहिए। हमारा जो अवलंब है वह केवल हमारी भगवान के साथ में जो अवस्था है उस पर होना चाहिए कि हम भगवान के साथ में क्या संबंध बना रहे हैं, क्या हम भगवान को निरंतर स्मरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो संदेश था यहाँ पर। आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।